Dear student, in this video we'll do a summary of first chapter, The Summer of the Beautiful White Horse। ये जो एक कहानी है ये दो कज़न्स की हैं जो कि अर्मेनिया से बिलोंग करते थे। और ये जो इनके ट्राइब का नाम है, जनजाति का नाम है, वो है गैरगोलियन ट्राइब। ये जो ट्राइब है, जनजाति हैं, ये अपनी ईमानदारी के लिए बहुत ज़्यादा मानी जाती थी। इस कहानी में दो कज़न्स होते हैं, एक का नाम है एरम जो कि 9 साल का था और एक दूसरे का नाम है मुराद जो कि 13 वर्ष का था। और इन दोनों ही बच्चों के लिए जो दुनिया थी वो खुशियों से भरी हुई थी, सपनों से भरी हुई थी, हंसी मजाक से भरी हुई थी। मुराद जो कि अपने चाचा जी अंकल खुसरो के जैसे उसकी क्वालिटीज़ मिलती थी, सो मुराद को क्रेज़ी माना जाता था, सन की जिसे कह सकते हैं आप। लेकिन हर कोई उसे बहुत प्यार करता था, वो बहुत जिंदा दिल भी था। इस कहानी में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि जो बचपन होता है बहुत ही ज़्यादा खुश मिजाज होता है, बहुत ज़्यादा रोमांच से भरा होता है। इसमें जो मुराद है वो एक दिन एक वाइट ब्यूटीफुल हॉर्स लेके आता है और जो हमारी स्टोरी स्टार्ट होती हैं उसमें मुराद घोड़ा लेके खड़ा है नीचे और जो एरम है वो खिड़की से देख रहा है। समय के सुबह के 4 बजे का वक्त है और जो मुराद है वो विंडो में टैपिंग कर रहा है, खटखटा रहा है विंडो को। एकदम से एरम बाहर आता है और वो बहुत हैरान है। वो देखता है कि मुराद एक घोड़े पे सवार है सफ़ेद रंग का जो कि बहुत सुंदर है। उसको अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता क्योंकि वो बहुत गरीब थे और वो कोई घोड़ा ख़रीद नहीं सकते थे। तो अब एरम को लगता है कि मुराद ने ये घोड़ा चुराया होगा, लेकिन उसको लग रहा है कि उस जो उनकी जाति हैं, ट्राइब हैं, गैरगोलियन ट्राइब, वो तो अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलते। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मुराद ने ये घोड़ा चुराया हो। लेकिन इस प्रकार जो मुराद था वो घोड़े को लाया और दोनों बच्चों ने 2-3 हफ्ते तक जो ये घोड़ा है ये लोगों की नज़रों से बचा के रखा है। अलग से एक जगह थी, वाइन यार्ड था, डेजर्टेड होता है, सुनसान जगह, वहाँ पे घोड़ा इन्होंने छुपाया लोगों की नज़रों से। उसके बाद घोड़े के ऊपर काफ़ी सारी राइड किया, मज़े किए, गाना गाते थे, एंजॉय करते थे, यहाँ वहाँ घूमते थे। लेकिन जब एरम को पता चला कि मुराद ने जो ये घोड़ा चुराया है ये तो जॉन बायरो का है, तो उनका दिल नहीं माना और उनको बहुत बुरा लगा कि हम लोग ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं, हमें इस घोड़े को इसके मालिक के पास पहुंचाना होगा। और इस प्रकार जो ये बचपन है, बच्चे हैं, इन्होंने आनंद भी लिया घुड़सवारी का और अंत में घोड़े को उसके ओनर मालिक के पास भी लेके जा रहे हैं। अब फाइनली अंत में क्या होता है, एक दिन जॉन बायरो जा रहा होता है तो वो देखता है कि मुराद और एरम के पास एक सफ़ेद घोड़ा है और एकदम से घोड़ा देखने से जॉन बायरो कहता है ये तो बिल्कुल मेरे घोड़े के जैसे हैं। लेकिन अगर मुझे नहीं पता होता तुम्हारे माता पिता के बारे में, तुम्हारे ट्राइब के बारे में, तो मैं ज़रूर कहता कि तुम लोगों ने घोड़ा चुराया है। लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हारे माता पिता बहुत ईमानदार हैं, तुम जिस ट्राइब से बिलोंग करते हो वो अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता है, तो यह घोड़ा मेरा नहीं है लेकिन डिट्टो ये मेरे घोड़े का हमशक्ल है। ये बातें जब बच्चों ने सुनी, मुराद ने और एरम ने, तो उनको बहुत ज़्यादा झटका लगा, उन्हें बहुत ज़्यादा महसूस हुआ कि हमारी ईमानदारी पे लोगों को कितना यकीन है, कितना भरोसा है। तो अगले ही दिन फिर दोनों बच्चों ने घोड़ा जाके बांध दिया जॉन बायरो के वाइन यार्ड में और जॉन बहुत ज़्यादा खुश था। वो ये खबर शेयर करना चाह रहा था एरम की मम्मी के साथ और उसने बताया कि जो घोड़ा है वो पहले से हेल्दी हो रखा है और भी अच्छे ढंग से बिहेव करता है, बहुत ज़्यादा डिसेंट है पहले से। तो कहीं ना कहीं स्टोरी हमें यह सिखाती है कि जीवन में किस भी प्रकार का माहौल हो, हमारे अंदर कितना भी लालच हो, हमारा कितना भी बड़ा एक ड्रीम हो, सपना हो, हम कितने भी गरीब हो,
फिर भी हमें ईमानदारी का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर की छोटी सी समरी थी। मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। थैंक यू।